जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कि एक लाइन आप सभी के लिए, जितने भी भाई हमारे डर रहे हैं एग्ज़ाम से, तो उनके लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो सभी भाइयों को जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो ब्रदर्स एकेडमी चैनल जरूर ज्वाइन करें। और आज आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एकदम पेपर आपका नेवी SSR MR का पेपर इसी तरह आता है, जनरल अवेयरनेस का। ठीक है ना, इसी यही लेवल रहता है। और बाकी जो इजी क्वेश्चन हैं, जो मतलब कि स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, वो वीडियो अभी हम आप लोगों को तब आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे बाद अपलोड कर देंगे, जैसे ही टाइम मिलता है। बाकी फुल फॉर्म्स की भी वीडियो आ जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक ना, ये लेवल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस लेवल का पेपर आता है। कई भाइयों ने कमेंट किया, तो उन भाइयों को मैं देखते हुए, बाकी देखो भाई, जो आप 4 घंटे काम करते हैं, वो काम मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट में काम करके दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, ब्रदर्स एकेडमी। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। बाकी एक चीज़ मैं बता देना हूँ, जैसे मैं 20 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक ना, मुझसे जितना हो सकता है। तो भाई मैं एक आप लोगों की इतनी गारंटी लेता हूँ कि भाई आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। कुछ भाई पूछते हैं कि भाई क्या इस जो आप प्रैक्टिस सेट करा रहे हो, इससे क्वेश्चन फंस जाएंगे? देखो भाई, क्वेश्चन वही होते हैं जीके जीएस में, फंसना ना फंसना वो पेपर पर डिपेंड करता है। बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है ना, आप लोग समझिए, मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं कि आप लोगों को बता दूं कि भैया 25 क्वेश्चन मेरे कर लो, 25 में से 24 क्वेश्चन मेरे फंस जाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा ना बात करते हुए, आप सभी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए, और टेलीग्राम चैनल आप सभी प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के कैसे क्वेश्चन, कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक ना, सभी लोग आइए देखते हैं। जनरल नॉलेज के हमारे ये क्वेश्चन है। ठीक ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, चलिए आप सभी लोगों को आता भी होगा, सभी लोग कमेंट में भी आंसर बता दिया करो। बाकी इसका PDF जो है टेलीग्राम पर मैं शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। ठीक ना, इस क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नो कोस्ट लाइन। ठीक ना, तो इसका क्या होगा आंसर? आप सभी लोगों के मन में आ गया होगा आंसर। इसका जो आंसर है भाई, देखो डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा। बाकी मैं आप लोगों को एकदम रिवीजन का मतलब ये होता है कि सरसरी तौर से बताना। ठीक ना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। इसका जो आंसर होगा आप लोगों का होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भाई उड़ीसा से भी होती है, तमिलनाडु से भी होती है, महाराष्ट्र से होती है, एक मध्य प्रदेश से नहीं होती है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। सभी लोग एकदम बढ़िया से करिएगा, सभी लोगों के आंसर जैसे ही क्वेश्चन सामने आए आप लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मोबाइल कोल्ट किसके दिमाग की उपज है? द मोबाइल कोल्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। भाई आप सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। इसका आंसर, इसका जो आंसर है हमारा क्या है भाई? सी ऑप्शन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक, अगले क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन ऊपर किया करें, आप लोगों के मन में आंसर आ जाया करे। यही होता है रिवीजन, यही होता है मोटिवेशन। ठीक है ना, यही होता है मोटिवेशन। ठीक ना, फर्स्ट इवर रेलवेज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई? ठीक ना, इसका आंसर जो होगा आप लोगों का, कब हुई? 1853 में हुई, 1850 में हुई, 1901 में हुई, 1847 में हुई। तो इसका जो आंसर होगा 1853 में हुई थी। ठीक ना भाई, 1853 में हुई थी। आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखना, तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करो। ठीक ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा भाई क्वेश्चन ज़्यादा लंबा था, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए कल थोड़ा क्वेश्चन कट गए थे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड टू सिंग ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कब, कितने सेकंड में गाया जाता है? ठीक ना, इसकी समय सीमा क्या होती है? तो ये तो आंसर सभी को आना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं आया तो आप लोग भाई पढ़ाई छोड़ दो भैया। ठीक ना, सभी, अगर इसका आंसर नहीं आया तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दो। ठीक भाई, चलिए इसका जो आंसर है हमारा क्या है? 52। इसका आंसर क्या है? 52। ठीक है ना, इसका आंसर 52 है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? इसका भी आंसर आप सभी को आना चाहिए। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है इसका B है, प्रेसिडेंट। ठीक ना, प्रेसिडेंट।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन इंडिया प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन, तो इसका क्या आंसर होगा? भारत में योजना आयोग की स्थापना की थी। किसने की थी? या ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर जो है हमारा 1950 में की थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है ना, 1950 में, 15 मार्च 1950 में। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा लोगों का है। सातवां क्वेश्चन है थोड़ा सा भाई, सातवां क्वेश्चन है हमारा लोगों का कि विच वर्क इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विथ। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है आपका, सभी लोगों को ये आंसर जरूर आना चाहिए सॉरी भाई, इसका आंसर जो है आप लोगों का क्या होना चाहिए? इसका आंसर भाई सातवें का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। आप सभी लोगों के मन में रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक ना, रोड का निर्माण यानी सड़क निर्माण। अब जल्दी जल्दी हम आप लोगों को आंसर बताते चले जाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद बिरजू महाराज किसके लिए जाने जाते हैं? जो बिरजू महाराज हैं हमारे, किसके लिए जाने जाते हैं? देखो भाई, ये जो इंडियन डांसर मास्टर थे, कहाँ के थे? कथक के थे भैया, कथक के थे, कहाँ के नहीं थे, कथक के थे, ठीक है ना, कथक के डांसर थे जो इंडिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? भैया स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है भाई? तो इसका जो हमारा लोगों का आंसर होगा, कब मनाता है? सभी के मन में आंसर होगा 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर नेशनल हॉलीडे होता है बांग्लादेश में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर जैसे भी लगे हों आप लोग बताइएगा कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, चिपको मूवमेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक ना, किसके द्वारा प्रारंभ किया था? तो भैया ए इसका आंसर होगा सुंदर लाल, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वेयर इज कान्हा वाइल्ड लाइफ, ठीक ना। इसका क्या होगा? इसका जो आंसर होगा कान्हा वन जीवन अभयारण्य, ठीक ना, कहाँ स्थित है? स्थित कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर होगा हमारा लोगों का क्या आंसर होगा? ए होगा मध्य प्रदेश। आप सभी लोग जल्दी जल्दी टिक करिएगा, स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से कौन भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए RAW का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या है भाई? जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोगों की क्लास ये मतलब समाप्त हो जाए, मतलब कि क्या स्पीड इसकी आप लोगों की जल्दी से जल्दी बता दिया जाए हर चीज़, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम व्यू द पॉइंट एग्जाम को देखते हुए। अब 13वां क्वेश्चन क्या है? आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई। अब इसमें जो आंसर है आप लोगों का आ जाना चाहिए। इसका आंसर है भैया सी नंबर, इसका आंसर है सी नंबर, इसका आंसर होगा। इसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ मथुरा लोकेटेड। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। इसका सभी लोग आंसर मन में आ गया होगा, यमुना इसका आंसर होगा, जो कि यूपी नॉर्थन एरिया इंडिया से होती भैया, ठीक है ना। इसको आपका होना चाहिए, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोगों को सीधा मोबाइल में दिक्कत हो तो आप लोग क्रॉप कर लीजिए, मतलब क्रॉप का मतलब कि वर्टिकल कर लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब बात करते हैं, देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द फेमस गार्डन सिचुएटेड इन द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में कौन सा जो गार्डन हमारा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी मन में आ जाए, ये इसका आंसर होगा सी, ठीक ना। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा लोगों का क्या है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भाई संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक ना। सी ऑप्शन इसका फुटबॉल। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1941 में, ठीक ना। चलिए ठीक, अब जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की खोज किसने लिखी? भारत की खोज किसने लिखी? कब लिखी? कब से कब तक लिखी? अब बात करते हैं, ठीक। अब इसका जो आंसर होगा हमारा लोगों का क्या इसका आंसर होगा? इसका 17 नंबर का आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कि 1942 से 1945 के बीच में इसका जो सिस्टम हुआ वो पूरा हुआ, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 17वां नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्क। इसका क्या होगा? 8। इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अब ये क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, खुजराहो किस राज्य में स्थित है? खुजराहो इज सिचुएटेड, ठीक, किसका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश, आप लोग टिक कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक ना भाई, ये चीज़ कर लीजिएगा। 20वां आंसर एट द लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा, जो भाई हैं सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। बाकी आप सभी को ये क्लास ही नहीं, बाकी एक क्लास अभी आपको और मिलेगी जो कि हिंदी वर्जन होगी, सभी लोग उसको भी देखिएगा। उसमें नेवी MR SSR दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया है, 20 से 25 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। बाकी अभी फुल फॉर्म की वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, 1 से 1.5 घंटे बाद आप लोगों को 2 से 3 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। आप लोगों के लिए मेहनत पूरी होगी, बस आप लोगों का कर्तव्य इतना है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी भाइयों को जय हिंद। और जैसी भी क्लास लगी हो, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हुई हो तो आप लोग उसको बेझिझक बताइएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। सभी लोग, आप ही लोग बताओगे तभी मैं ये चीज़ जानूंगा कि कमियां क्या हैं मेरे अंदर क्या, मेरे वीडियो बनाने में क्या। भाई उतनी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं इतना मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।